तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों, एक मेरे पास एक लड़के का कमेंट आया था। वो कह रहा था कि NHPC बढ़िया है या UPPCL बढ़िया है। ठीक है, तो यार आज मैंने फिर ये वीडियो रिक्वेस्ट पे बना दी। उसने 2-3 दिन से वो कमेंट कर रहा था कि NHPC बढ़िया है या UPPCL बढ़िया है। ठीक है, और RRB बढ़िया है या UPPCL बढ़िया है या NHPC बढ़िया है, इस पे बताओ। तो एक ने ऐसा भी किया था, तो अभी तो सिर्फ उसका कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ। NHPC बढ़िया है या UPPCL बढ़िया है। ठीक है, फिर RRB वाला किसी और दिन दूंगा। तो NHPC बढ़िया है या UPPCL बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए यार, बढ़िया घटिया कुछ नहीं होता। सबके अपने एडवांटेज होते हैं और अपने डिसएडवांटेज होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो बढ़िया घटिया तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, इन सब जो फायदे नुकसान मैं बताने वाला हूँ, इनको देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके लिए बने हुए हैं। पहली बात, जितनी प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी है ना, आप ये ना सोचे कि आप किसी डिपार्टमेंट के लिए बने हुए हैं। भैया, जो फॉर्म आता है भरो, निकलता है उसमें ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। नहीं निकलता तो दूसरे फॉर्म की तरफ, मतलब दूसरा कोई टेक्निकल फॉर्म है उसकी तरफ निकल जाओ। पर फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है रिक्वेस्ट पे। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं, इसके लिए कुछ पॉइंट डिसाइडेड हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिसाइड करेंगे कि कौन बढ़िया है कौन नहीं, वो एक पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स मैंने लेके मतलब अलग अलग पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। उस हिसाब से आप देख लीजिए आपके लिए बढ़िया कौन सा है। ठीक है, वैसे तो सारे फॉर्म भरिए आप, ठीक है, पर फिर भी अब बोल ही दिया है बनाने के लिए तो देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, वो होती है सैलरी। सैलरी किस में ज़्यादा है? NHPC में ज़्यादा है, UPPCL में ज़्यादा है। ठीक है, आप ध्यान से अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, अभी UPPCL में इंक्रीमेंट भी लगने वाला है, लेकिन अभी लगा नहीं है, तो हम अभी पुराना पे स्केल ही लेके चलेंगे। तो अगर आप UPPCL का पे स्केल देखें, वो 4600 ग्रेड पे की पेज है, 4400 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो कि 44,900 रुपये बेसिक देती है। ठीक है, तो उस पर सब कुछ DA HRA वगैरह सब कुछ ऐड करके इन हैंड बोल रहा हूँ, जो ग्रॉस सैलरी होती है 65 to 68,000 या 70,000 तक चली जा रही है, 42% DA लग के। ठीक है, तो इतनी तो चली जा रही है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो DA हो चुका है वो 42% हो चुका है। ठीक है, तो UPPCL में बेसिक सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन NHPC का भी इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली इतना ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि NHPC में बेसिक तो कम है, 29,200 रुपये का, अप्रोक्सीमेटली 30,000 बेसिक है, लेकिन पर्क्स भी हैं इस कंपनी में। पर्क्स ऐड होके ना, सारा का सारा पर्क्स जितने सारे हैं वो सारे ऐड होके ना, जो आपका ग्रॉस होता है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो पर्क्स ऐड होके जो ग्रॉस होता है वो भी लगभग NHPC में भी इतना ही बन जाता है। ठीक है, तो सैलरी के हिसाब से मैं अभी तो दोनों को बराबर मानता हूँ, लेकिन यदि UPPCL में इस साल जो वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर में, उसमें अगर जैसे 2 इंक्रीमेंट लगने की बात हो रही है कि 4600 की जगह उसको 4800 ग्रेड पे बनाने की बात हो रही है, तो फिर UPPCL आगे निकल जाएगा NHPC से। ठीक है, तो अभी तो दोनों की बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों की बराबरी है। हाँ, UPPCL में इस साल इंक्रीमेंट लगता है तो UPPCL जीत जाता है सैलरी में। वैसे अभी तो बराबरी मान के चले, अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड दोनों का एक जैसा सही बनता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो माना जाता है सैलरी के बाद वर्कलोड। ठीक है, वर्कलोड में NHPC में वर्कलोड बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि NHPC की जो जॉब है वो एक जनरेशन की जॉब है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है, जनरेट तो करता है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो जनरेशन में जॉब होती है वो शिफ्ट में जॉब लगती है आपकी एंट्री लेवल पे। तो शिफ्ट में जो काम होता है ना, वो क्या होता है, शिफ्ट का फ़ायदा ये होता है कि 8 घंटे के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। मतलब 8 घंटे आपने शिफ्ट करी, आपका सारा काम ख़त्म, फिर वो काम दूसरा आके करेगा, यानी कि फिर वो जिम्मेदारी दूसरे की होगी। ठीक है, तो इसमें 24 × 7 वाली जिम्मेदारी नहीं है NHPC में, तो वर्कलोड इसमें कम है। ठीक है, आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। जैसे किसी को जिम पसंद है तो वो जिम कर सकता है, किसी को यूट्यूब पे किसी को गाइडेंस देनी है तो वो भी दे सकता है। ठीक है, किसी को साइकिलिंग पसंद है वो साइकिलिंग भी कर सकता है। ठीक है, बाकी ये सब आप दे सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का भी बहुत टाइम मिल जाता है। ठीक है, बहुत टाइम होता है, क्योंकि NHPC की जॉब शिफ्ट की होती है। ठीक है, वहीं हम UPPCL की बात करें तो UPPCL में भाई 2 डिपार्टमेंट मिक्स करके हैं। एक तो है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यदि जिसकी नौकरी ट्रांसमिशन में लगती है तो ट्रांसमिशन में तो भाई ना के बराबर काम है, बहुत
कम काम होता है ट्रांसमिशन में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन में पब्लिक डीलिंग नहीं है। लेकिन वही हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यार डिस्ट्रीब्यूशन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा भी नहीं कह सकते, मतलब ऐसी जॉब है कि जिसका कोई टाइमिंग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन को इसीलिए थोड़ा सा अजीब सी जॉब मानी जाती है कि उसमें कोई टाइमिंग नहीं है, उसमें कभी भी जाना पड़ता है, कभी भी आना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो 24 × 7 वाली जॉब होगी। लेकिन अगर किसी को ट्रांसमिशन मिलता है तो ट्रांसमिशन जो जॉब होती है उसमें शिफ्ट चलता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन बेटर रहता है इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड में डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो अगर हम पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, लोकेशन अच्छी मिल जाती है आपको, रिमोट नहीं मिलती, ठीक है। ट्रांसमिशन में आपको रिमोट लोकेशन मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन को ही ज़्यादा ऑप्ट करते हैं बच्चे यूपीपीसीएल के अंदर। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो जॉब है वो 24 × 7 है, यानी वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। तो वर्कलोड के टर्म में यूपीपीसीएल कम बेहतर जॉब है एज कम्पेयर टू एनएचपीसी के। तो वर्कलोड के टर्म में एनएचपीसी जीत जाता है, ठीक है। हाँ, यूपीपीसीएल में एक स्पेशल केस है, यदि आपकी ट्रांसमिशन में पोस्टिंग होती है या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस लखनऊ में पोस्टिंग होती है तब आपके पास वर्कलोड कम है, नहीं तो आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है, ठीक है। अगर यूपीपीसीएल मिलता है तो एनएचपीसी वर्कलोड के मामले में जीत गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन के मामले में। लोकेशन के मामले में यूपीपीसीएल फार बेटर है एनएचपीसी से। क्यों? एनएचपीसी में जो जॉब लगती है वो लगती है दुर्गम इलाकों में, दूर पहाड़ी इलाकों में। वो भी पहाड़ी इलाके का कोई शहर नहीं होगा, कोई दूर जाके कहीं पे नदी पे डैम बना होगा, उसके अक्रॉस आपको टाउनशिप मिलेगी, यानी जो ओवरऑल आप जो लोकेलिटी होगी उससे दूर ही रहेंगे, ठीक है। यू आर एट अ डिस्टेंट लैंड फ्रॉम द लोकेलिटी ऑफ द सिटी, ओके। लेकिन वही यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल का कोई भी दफ्तर किसी भी बंजर इलाके में नहीं होता। यूपीपीसीएल का ऑफिस जो होता है वहाँ पे होता है जहाँ पे पब्लिक आसानी से आ सके। जैसे आपको यूपीपीसीएल का ऑफिस कहाँ पे मिलेगा, या तो तहसील में मिलेगा या विद इन द सिटी मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा क्या बोलते हैं ग्रामीण इलाका होगा तो ग्रामीण इलाके के भी अंदर मिलेगा। और ग्रामीण इलाका भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, बड़ी पॉपुलेशन वाला जो ग्रामीण इलाका होता है, जो मेजर विलेजेस होते हैं, वहाँ पे पोस्टिंग होती है यूपीपीसीएल के जेई की। तो यूपीपीसीएल जेई लोकेशन के मामले में बहुत बढ़िया है और ये यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि एनएचपीसी में रिमोट लोकेशन बहुत ज़्यादा, आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे। और अगर वहाँ पे आप बिना फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा तनहा फील करेंगे, लोनलीनेस पहाड़ों में, ठीक है। पहाड़ों में विद फैमिली कोई रहता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो पहाड़ों की तो खूबसूरती अलग होती है, एडवेंचरस होता है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़े से आइसोलेटेड रहेंगे, बिकॉज जो डैम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम इलाके में होते हैं, ठीक है। तो एनएचपीसी की मैक्सिमम लोकेशंस जो है वो हार्ड लोकेशन ही है, लेकिन यूपीपीसीएल में तो कोई ऐसा कोई हार्ड लोकेशन तो है नहीं। यूपीपीसीएल तो प्लेन्स में है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा प्लेन्स में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्लेन्स में ही रह के नौकरी करें तो फिर यूपीपीसीएल यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। लेकिन पहाड़ों की अपनी एक अपना मज़ा होता है, अपनी रौनक होती है। तो अगर आप पहाड़ों का एडवेंचर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एनएचपीसी बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज एनएचपीसी जो है वहाँ पे पहाड़ी इलाके में जॉब लगती है, लेकिन लोकेशन रिमोट होती है। तो लोकेशन के टर्म्स में एनएचपीसी को बहुत ही लोअर रेटिंग है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी? क्वार्टर की। क्वार्टर सबसे जल्दी आपको मिलेगा एनएचपीसी में। क्यों? एनएचपीसी में जो क्वार्टर मिलता है बेसिकली, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिस्टेंट लोकेशन पे होता है, बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन पे होता है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, ईजिली एम्प्लॉय आ जा सके तो डैम के ही थोड़ी सी दूर साइड में टाउनशिप बना दी जाती है। टाउनशिप क्या होती है? कॉलोनी होती है जिसके अंदर सारी की सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त कराई जाती हैं किसको? एम्प्लॉयज़ को। तो एनएचपीसी में आपको क्वार्टर जल्दी मिल जाएगा। यूपीपीसीएल में आपको क्वार्टर मिल जाता है, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है आपको। ज़रूरी नहीं है कि नया का नया खाली ही हो, क्योंकि यूपीपीसीएल में स्टाफ जो है वो एनएचपीसी के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। यूपीपीसीएल में स्टाफ एनएचपीसी के मुकाबले ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको क्वार्टर मिलने में थोड़ी सी देरी लग जाए। तो एनएचपीसी क्वार्टर के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लगते ही मिल जाता है। और लगते ही अगर नहीं मिलता तो बैचलर अकोमोडेशन की सुविधा भी एनएचपीसी पे है, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ के टर्म में एनएचपीसी चला जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है वो होती है कि यदि कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, तो आगे पढ़ाई करने के लिए
कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए, अगर तो आप सिर्फ जेई ही संतुष्ट हैं, ठीक है, आपको दूसरी जगह नहीं जाना, तो मैं आपको कहता हूँ कि फिर आपके लिए यूपीपीसीएल जेई बढ़िया है, क्योंकि यूपीपीसीएल जेई में वर्कलोड ज़्यादा है, आप बिजी रहेंगे, आप दूसरी किसी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका कोई ड्रीम है कि आप दूसरी जॉब के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एनएचपीसी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनएचपीसी में आपका शिफ्ट के बाद कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, तो शिफ्ट ख़त्म करने के बाद आप आराम से स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एनएचपीसी को रेटिंग ज़्यादा देता हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, जबकि यूपीपीसीएल को कम रेटिंग देता हूँ। अब सवाल सबसे मेजर कि रिस्पेक्ट और पावर किस में ज़्यादा है, तो भैया रिस्पेक्ट और पावर सीधी सी बात है, यहाँ पे तो यूपीपीसीएल को ही पूरे नंबर जाते हैं। रिस्पेक्ट और पावर के मामले में यूपीपीसीएल ही सबसे ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर को यूपीपीसीएल में जेई साहब बोला जाता है, एनएचपीसी में जेई को जेई साहब नहीं बोला जाता, क्योंकि एनएचपीसी में किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग नहीं है, और एनएचपीसी जेई की एक स्मॉल सुपरवाइजरी पोस्ट है। ठीक है, तो एनएचपीसी जेई आप देख भी सकते हैं, तभी उस पर वर्कलोड भी कम है, ठीक है, तभी वो शिफ्ट में भी जॉब करता है। लेकिन यूपीपीसीएल में आप पूरे एक 33/11 केवी सबस्टेशन के इंचार्ज होते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड पीपल जो आपको मिलने आते हैं 33/11 केवी सबस्टेशन में, वो सारे आपको साहब बोलते हैं। इवन आप जो शटडाउन लेने जाते हैं सबस्टेशन के अंदर, तो वहाँ पे जो एसएसओ बैठा रहता है वो भी आपको साहब बोलता है। तो यूपीपीसीएल में आपको कितने लोग साहब बोलते हैं, आपको लाइनमैन साहब बोलेगा, आपको क्लर्क साहब बोलेगा, आपको अकाउंटेंट साहब बोलेगा, लेखपाल जिसको बोलते हैं वो भी आपको साहब बोलेगा, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट आपको साहब बोलेगा, कैशियर आपको साहब बोलेगा, ठीक है, संविदा के कर्मी आपको साहब बोलेंगे, TG2 टेक्नीशियन ग्रेड 2 भी आपको साहब बोलेगा, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर भी आपको साहब बोलेंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि दोनों की जॉब ऐसी है, आप भी एई को साहब बोलेंगे, एई भी आपको जेई साहब बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। तो साहब अगर आपको बुलवाना है अपने आप को, तो भैया फिर आपको यूपीपीसीएल ही ऑप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे ही आप साहब कहलाएंगे, ठीक है। बाकी तो एनएचपीसी में साहब का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, जिसको जैसे पसंद है वो ज्वाइन कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है प्राइवेटाइजेशन का, क्या किसको प्राइवेट पहले किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी को भी प्राइवेट नहीं किया जा सकता, हाँ, क्योंकि यूपीपीसीएल लॉसेज में है तो उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट हो रहा है, जैसे मेंटेनेंस हिस्सा प्राइवेट हो रहा है, लेकिन एनएचपीसी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इसको तो भैया अगले 100 साल तक भी कोई प्राइवेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रॉफिट इतना है, ये कमा के इतना दे रही है सरकार को कि इसको कोई प्राइवेटाइजेशन कर ही नहीं सकता। तो एनएचपीसी का प्राइवेटाइजेशन कभी हो नहीं सकता 100 साल तक। यूपीपीसीएल लॉसेज में चल रहा है, इसकी वजह से उसका कुछ हिस्सा, सारा नहीं, कुछ हिस्सा मेंटेनेंस वगैरह को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन जो होने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, वो यूपीपीसीएल के हैं, बाकी एनएचपीसी पूर्णतः सरकारी रहेगा, क्योंकि एनएचपीसी का प्रॉफिट जो है दैट इज़ एक्सट्रीमली वेरी हाई। तो आपको क्या लगता है कि मेरा जो चैनल है, तो रिप्लाई ज़रूर करना एक बारी, क्या मेरा चैनल में आपको एक अलग सा आकर्षण दिखता है? क्या मुझ में आपको एक अलग सा आकर्षण दिखता है? क्या आपको लगता है कि मैं एक हटके यूट्यूबर हूँ? क्या आपको लगता है कि नहीं, मैं अगर सेलेक्ट हो गया तो जितने बाकी सारे यूट्यूबर हैं उनको पछाड़ सकता हूँ, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, क्या मैं उनको पछाड़ सकता हूँ? तो इस वाली लाइन का जवाब ज़रूर देना, हाँ सर। अगर आपको लगता है तो हाँ सर लिखना, ठीक है, नहीं लगता तो मत कमेंट करना, लेकिन एक बार ज़रूर फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो में। क्या आपको लगता है कि मैं यार थोड़ा सा अलग यूट्यूबर हूँ? हाँ, मुझ में एक अलग सी किक है, मतलब एक है सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने का एक आकर्षण है, मतलब कि खींच के ला सकता हूँ मैं सब्सक्राइबर अच्छे खासे यूट्यूब पे, कि मेरा कंटेंट है जो लगता है कि थोड़ा अलग है, ठीक है। और धन्यवाद।